एक बूढ़ा ठगी ठाकुर जो गांव की सुंदर औरतों के हुस्न के वादियों में गोते लगाना चाहता था। ठाकुर को जो भी औरत पसंद आती है वह उसकी लेने उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है। तब तक उसके पीछे लगा रहता है जब तक वो उसको अपना दूध न पिला दे और नीचे वाले गड्ढे में अपना औजार न घुसाए तब तक उसको चैन नहीं मिलता। और ठाकुर जिस औरत के पीछे बढ़ता है इस फिल्म में उसे देखकर आपका भी नैनो नारियल पानी छोड़ देगा मेरे भाई। तो वीडियो देखना भाई, बिल्कुल मजा आएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार, हम खूब मजे करेंगे। फिल्म की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है और वहाँ के ठाकुर का नाम होता है दुष्यंत सिंह, जो उस गांव पर राज करता था। सभी लोग उसको अंधाता के नाम से बुलाते थे, लेकिन कहने को तो वो अंधाता था, लेकिन उसके पास आजकल पैसों की कमी थी और अपनी गाड़ी पर भी वो धक्के मार के चलाता था क्योंकि पैसों की कमी थी, गाड़ी में पेट्रोल था नहीं। मतलब नाम का ठाकुर था उस टाइम को, लेकिन उसका ठरकीपन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। गांव में जिसकी भी औरत सुंदर होती वो उसकी लेना पसंद करता था और उसकी गुफा में मैं अपना औजार घुसा दूं और मजे ले लूं। फिर आगे दिखाया जाता है कि किशनु नाम के आदमी की शादी होती है और उसकी पत्नी का नाम होता है कजरी, और वो बिल्कुल पटाखा यार, कितना अच्छा माल था। देखो भाई कितनी सुंदर लग रही है ना, आप भी देखो एक बार यार, इतना अच्छा माल, इसे ठाकुर तो क्या मैं भी पिघल गया हूँ यार, बहुत मस्त माल है। कजरी को पाकर किशनु की चांदी हो गई थी और वह बहुत खुश हो रहा था। और कजरी जैसी औरत आसपास के किसी भी गांव में नहीं थी। और मेरे भाई किशनु को क्या पता था कि यहाँ मेरे जैसे ठरकी लोग भी रहते हैं। और जब कजरी की सुंदरता के बारे में ठाकुर को पता चलता है तो वह उसके साथ रात बिताने की सोचने लग जाता है। और फिर वह अपने खास आदमी भोजा को बुलाता है और फिर उसको कजरी के बारे में पूछता है। तो भोजा बोलता है, ठाकुर साहब आपने गलत सुना है, वो सुंदर नहीं है, वह तो एकदम रसमलाई है। आप एक बार उस रसमलाई को चख लोगे ना तब बड़ा सुनो वो भूल जाओगे। फिर उसके बाद ठाकुर भोजा को कजरी को पटाने के लिए उसके घर भेजता है। फिर भोजा कजरी के घर जाकर उसके पति के पास बैठ जाता है और फिर कजरी भोला को पानी देने आती है और भोजा कजरी की बड़ी बड़ी मौसमियों को देखकर लार टपकाने लगता है। और फिर अगले दिन भोजा गांव की कुछ सुंदर औरतों को पैसे देता है और बोलता है कि कजरी से पूछो कि वह दूसरे मर्दों का औजार भी लेती है क्या। फिर वह औरतें कजरी के पास जाती है और कजरी से पूछती है कि तुम किसी पराये मर्द के साथ मजे करना चाहती हो, लेकिन फिर कजरी साफ मना कर देती है कि यह काम मैं नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ा पाप है। फिर यह सुनकर भोजा परेशान हो जाता है और सोचता है कि ठाकुर को उसके समुद्र में कैसे गोते खिलाए जाएं। और अब ठाकुर से भी रहा नहीं जा रहा था और वह भोजा के साथ किशनु घर पहुंच जाता है। और फिर ठाकुर वहां पहुंचने पर बहाना बनाता है कि मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा कि मैं मेरे भाई किशनु से मिलता चलूं। यह सुनकर किशनु बहुत खुश हो जाता है और उसकी मेहमानों की तरह खातिरदारी करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ठाकुर को कजरी दिखाई देती है तो ठाकुर उसको देखता ही रह जाता है और ठाकुर जल्द से जल्द उसके साथ सोना चाहता था। और फिर अगले दिन ठाकुर किशनु को किसी काम से दूसरे गाँव भेज देता है। फिर उसके बाद ठाकुर कजरी के पास जाता है और उससे डबल मीनिंग वाली गंदी गंदी बातें करना शुरू कर देता है। फिर कजरी ठाकुर को वहां से जाने के लिए बोलती है और खुद अंदर चली जाती है। फिर इसके बाद ठाकुर भी अपने घर चला जाता है। फिर रात को यह सब बातें कजरी अपने पति को बताती है और फिर उसका पति ठाकुर को सबक सिखाने के लिए उसके घर जाता है। फिर ठाकुर भी वहां पर आकर किशनु को बंदूक से मार देता है और फिर अचानक से कजरी नींद से जाग उठती है। तब उसको पता चलता है कि यह तो सपना है और मेरा किशनु तो यहाँ पर लेटा हुआ है, यह जिंदा है। इसके बाद कजरी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह अपने पति को यह सब बातें नहीं बताती है। उसको डर लग रहा था कि अगर मैंने यह किशनु को बताया तो ठाकुर उसको मार देगा। और फिर अगले दिन जब किशनु घर नहीं होता है तब ठाकुर वहाँ पर आता है और कजरी को पीछे से आकर उसकी मौसमियों को दबाने लग जाता है, लेकिन कजरी उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है और ठाकुर को बहुत ही बेइज्जती महसूस होती है और वो उसको गालियाँ देने लगता है। और फिर भोला कजरी के पास आता है और बोलता है कि इस बात को यहीं पर दबा दो, यह बात हमारे तीनों के अलावा किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। इसके बाद कजरी खुशी से झूम रही थी कि मैंने आज कितना अच्छा काम कर दिया। फिर उसका पति वहां पर आ जाता है और कजरी उसको यह बात बताती है, लेकिन उसका पति उस पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वह बोलता है कि ठाकुर हमारा अंधाता है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर कजरी बोलती है कि अगर वह मेरी ले लेता तो क्या सही रहता। इससे किशनु उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसको चुप करा देता है। इसके बाद कजरी को लगने लगता
है कि मेरा पति किसी काम का नहीं है। फिर इसके बाद कजरी अगले दिन खेत में जाती है। तब खेत में लगा पुतला उसको किशनु दिखाई देता है, मतलब कि किशनु अब उसके किसी काम का नहीं है। और दूसरी तरफ भोजा सोचता है कि मैं ठाकुर के पीछे कुत्ते की तरह घूमता हूँ और ठाकुर मेरे किसी काम का नहीं है, क्यों न कजरी के तालाब में मैं खुद ही डुबकी लगा लूँ। फिर कुछ दिन बाद भोजा कजरी के घर जाकर उसकी गाय की डिलीवरी करवा देता है, क्योंकि पूरे गांव में यह काम सिर्फ भोजा को भी आता था। फिर इसके बाद भोजा अपनी बात को आगे बढ़ाता है और फिर कजरी उसको परसों रात को मिलने के लिए बुलाती है। और फिर रात को भोजा कजरी से मिलने पहुंच जाता है और कजरी उसको ऐसे टाइम पर बुलाती है जब उसका पति गायों को चारा मिलाता है। वह उसको अपने पति के हाथों पिटवाना चाहती थी। जब उसका पति वहां पर जाता है तब कजरी उसको घास में छुपा देती है, लेकिन उसका पति उसे देख लेता है। तब भोजा बहाना बनाता है कि तुम अपने गाय को कुछ गलत खिला रहे हो, मैं यही सब देखने के लिए आया था। अगर यह सब बातें ठाकुर को पता चल गई तो बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी। फिर अगली रात कजरी भोजा को दोबारा बुलाती है और कजरी बताती है कि मैं सफेद चादर में सोई मिलूंगी और मेरा पति आज रात बिल्कुल भी नहीं उठने वाला है। जैसे ही भोजा चादर को उठाता है तो कजरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो फिर किशनु भी उड़ जाता है तो उसको पूछता है कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर भोजा एक और नया बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। और अब भोजा को बात समझ में आ गई थी कि कजरी उसको पिटवाना है। इसके बाद सुबह जब कजरी उड़ती है तो उसको भोजा का रखा हुआ फूल दिखाई देता है। फिर इसके बाद कजरी सोचती है कि मेरा पति किसी काम का नहीं है और एक तरफ भोजा है जो मेरे लिए कितना भी बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है। और फिर यह सोचकर कजरी भोला के पास सोने की सोचती है। फिर रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है और कजरी अपने पूरे कपड़े उतारकर भोजा की तरफ चल देती है। लेकिन जैसे ही कजरी भोला के घर के पास पहुंचती है तब उसको किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। भोजा उस लड़की को पेल रहा था और बोल रहा था कि कजरी बहुत बुरी औरत है, उसने मेरे को बहुत बार फंसाने की कोशिश की लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। और फिर यह सब सुनकर कजरी जंगल में बिल्कुल नंगी नंगी जा रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको कजरी जैसी औरत ऐसी बारिश के मौसम में अकेले जंगल में मिल जाए तो आप क्या करोगे?